आज न्यूज ब्यूरो आप सभी दर्शकों को एक युवा नेता से मुलाकात करवाएगा, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में रही और राजनीति से जुड़कर समाज सेवा भी कर रही है। युवा नेता हैं, युवा सोच है, अपनी एक टीम बनाकर समाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सीधी बात सचिन सिंह यादव के साथ। आज न्यूज ब्यूरो की टीम पहुंची है एक समाज सेवी के पास, जिससे हम आपको मिलाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से जो समाज की सहायता लगातार कर रहे हैं और आगे भी जो है वो विचार कर रहे हैं और करते ही रहेंगे कि हम किस प्रकार से लोगों को मदद पहुंचाएं। एक राजनीति से लेकर के समाज की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और वो बताएंगे कि हाँ, हम किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं और भावी पीढ़ियों से लगातार जो है वो समाज की सेवा कर रहे हैं। और आज हम मिलवाते हैं आपको सचिन सिंह यादव लव जी से, जो आपको बताएंगे कि हाँ, हम किस तरह से आपको समाज को मतलब जो है सहायता पहुंचा रहे हैं। आपने जो है क्या क्या समाज में अभी जो है कोरोना चल रहा है, उसमें क्या सुविधाएं गरीबों को दी हैं, क्या सहायता? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनपद के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, हमारे चिकित्सकों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को और हमारे सफाई कर्मचारियों को कि जिन्होंने इस कोरोना की महामारी के दौर में हमारे जनपद को सुरक्षित रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। और शायद इन लोगों की ही कड़े परिश्रम का नतीजा है कि हमारा जनपद आज जनपद फर्रुखाबाद ग्रीन जोन में डिक्लेयर किया गया है। तो इसके लिए मैं इन सभी अपने साथियों को तहे दिल से इनका आभार प्रकट करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि हमारा जनपद फर्रुखाबाद आज ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन में होने का मतलब, जैसा कि हम आप जानते हैं, कि कुछ छूट, कुछ सुविधाएं जनपद वासियों को मिलेंगी। प्रशासन की ओर से जो भी जारी निर्देश हैं, हमारे जनपद के लोगों ने बखूबी उनका पालन किया। इसके लिए मैं अपने सभी जनपद वासियों को इसके लिए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि इस महामारी के दौर में सबसे बड़ी अगर बचत हम लोग कर सकते हैं वो यही है कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। और उसके लिए जो हमारे प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए लॉकडाउन के समय में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहें, क्वारंटाइन का हम लोग नियम का पालन करें, तो शायद हम लोग इस बड़ी महामारी के दौर में अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। जहाँ तक कि हम इस महामारी की बात करें, हम सब जानते हैं कि इससे बचाव रखना ही, अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि बताया गया कि हम लोग मास्क का उपयोग करें, हम लोग अपने हाथ पैरों को साफ रखें, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, साबुन से समय समय पर अपने हाथों को धोएं। तो ऐसा देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में और ख़ास तौर से जो आर्थिक रूप से जो लोग बहुत संपन्न नहीं हैं, उनके लिए इन चीज़ों की उपलब्धता एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। बाज़ार बंद होने के कारण ये चीज़ें लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोग इन चीज़ों का अपने स्तर से, अपने घर पर बैठकर ही कैसे हम लोग मास्क बना सकते हैं या सैनिटाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों को जिनको इनकी आवश्यकता है और उनको ये सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना एक कार्यक्रम चलाया। पिछले बीते 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, लगभग तभी से हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किया। घर पर ही हमने, हमारे साथियों ने, सबने मिलकर अपने स्वयं के परिश्रम से और स्वयं के अपने जो नुस्खे हैं कहना चाहिए, उपलब्ध सामग्री के द्वारा कैसे हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, वो कार्यक्रम हमारा चालू हुआ। लगभग पिछले बीते 1-1.5 महीने में हम लोग 25 से 30 हज़ार मास्क और सैनिटाइजर्स की बोतल लोगों तक पहुंचा चुके हैं। ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है
और जब तक ये समस्या रहेगी तब तक हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम कैसे अपने क्षेत्र के और जनपद के लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक इन चीज़ों की उपलब्धता कराते रहें। खाने पीने से जुड़ी हुई भी गरीब परिवार के लोगों को समस्याएं रहीं। तमाम हमारे जनपद के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। निःशुल्क लोगों ने, समाजसेवी लोगों ने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक अच्छा अपना परिचय देते हुए आचरण का उन्होंने लोगों की मदद करी। ऐसे लोगों को, ऐसे समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने भी लोगों की मदद करी इस दौर में, और हमारे स्तर से भी और हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं उनके स्तर से भी इन कार्यक्रमों को चलाया गया। जहाँ पर भी लोगों को खाने पीने से संबंधित सामग्री नहीं उपलब्ध थी वो भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। और यही प्रयास है कि इस मुश्किल दौर में हमारा जनपद संयम बरते, हमारे जनपद के लोग सब एक रहें। देश में ये एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान हम लोग संयम के साथ और एकता के साथ ही निकाल सकते हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं और हमें विश्वास है कि हमारे देश से इस समस्या का जल्द से जल्द पूर्णतः खात्मा हो पाएगा। क्या सरकार जो सुविधाएं चला रही है वो गरीब व्यक्ति तो पहुंच रही है? आपकी नजर में क्या है? देखिए, सरकार की कुछ योजनाएं अच्छी हैं जिनका मैं कहूँगा कि पालन बहुत हद तक सही हो रहा है, लेकिन 100% अभी इसको कहना ठीक नहीं होगा। आपने, हमने देखा है कि किस प्रकार से जो सरकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, कहीं बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई हैं। जिनको आवश्यकता नहीं है वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, और ऐसे में जो सही में ज़रूरतमंद लोग हैं वो शायद इन चीज़ों से अभी भी छूट जा रहे हैं। उन तक शायद सरकार की मदद सही मानों में नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं अगर इसमें जो कमी बड़ी है, ये जिम्मेदारी समाज के सभी जिम्मेदार लोगों की है, राजनीतिक संगठनों की है, नेताओं की है, कि ऐसी चीज़ों को प्रशासन की जानकारी में लाएं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रशासन के लोगों से संपर्क में हैं। जहां लोगों को दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं। और हमारे जनपद में हम कहेंगे इसमें प्रशासन की अच्छी भूमिका अभी तक रही है। इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी क्या कोई प्लानिंग है? किस तरह से आप आगे भी लोगों की सहायता करेंगे? देखिए, ये महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा, मैंने कहा, जो परिचय हमारे देश के लोगों को देना पड़ेगा वो है संयम बरतना पड़ेगा और एक साथ एकजुट रहना पड़ेगा। तमाम तरीके की ऐसे गलत प्रचार हो रहे हैं, कहीं जाति और धर्म को लेकर, कहीं लोग इससे अपना राजनीतिकरण भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब अफवाहों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हमें हमारा देश, हमारे देश की एकता को बनाए रखना है। ये एक बड़ी महामारी है जो जिसका जाति और धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो समाजवादी पार्टी किस तरह से लोगों की सेवा कर रही है? क्या देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने जिस दिन से देश में, प्रदेश में इस समस्या का आगाज हुआ, जब से ये समस्या चल रही है, निरंतर उनके यही निर्देश पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कोई भी भूखा ना सोए। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित हो, चाहे वो मास्क, सैनिटाइजर से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की समस्या, उसमें लगातार हमारे नेता द्वारा यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपने को पहले सुरक्षित रखें और फिर लोगों की मदद करें। तो मैं समझता हूँ हर जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस कोरोना के दौर में, और मैं समझता हूँ कि इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उन्हीं के निर्देश पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा इस दौर में लोगों की मदद करने में लिया है। जी, आप एक युवा नेता हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे न्यूज़ ब्यूरो की तरफ से? देखिए, युवाओं के लिए मेरा फिर से यही संदेश होगा, संयम बरतें, अपना एकता का परिचय दें,
किसी भी प्रकार से किसी भी अफवाह को ना सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दें, ना उन पर विश्वास करें। हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। हमारे देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार इन कामों में गंभीरता से लगी हुई है। हमारे प्रशासन के लोग, हमारे चिकित्सक, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो योगदान इस समस्या से निपटने में है। हम लोगों को इनका उत्साह बनाकर रखना चाहिए। अपने सभी प्रशासन के लोगों को और चिकित्सकों को, सफाई कर्मियों को इनका निरंतर सहयोग करें, इनका सम्मान करें और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें आपको सबको पता है। हमें आपको मास्क का प्रयोग करना है, हमें आपको अपने को साफ रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आज का युवा पालन करेगा तो हम समझते हैं कि बहुत जल्दी इस समस्या से हम लोग अपने देश और प्रदेश से दूर कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बहुत जिम्मेदार युवा पीढ़ी है, वो इन चीज़ों को समझ रही है और जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि इस बड़ी समस्या से हम लोग आज़ाद हों। अभी हम जो है आपको मुलाकात करा रहे थे फरुखाबाद जिले के युवा नेता सचिन सिंह यादव जी से और न्यूज़ ब्यूरो के लिए आलोक शुक्ला के साथ उत्कर्ष।